श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि नवरात्रा आरंभ होने वाला है और नवरात्रा में माता पार्वती के 9 रूपों की पूजा होती है। देखना हमें यह है कि वास्तव में नवरात्रा में 9 देवियों के रूप में माता पार्वती की पूजा करना कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक ये हमारे लिए और हमारे जीवन के लिए, कल्याण के लिए, हमारे भविष्य के लिए लाभांकारी होगी। नवरात्रा साल में 2 बार आते हैं, चैत के महीने में और ये क्वार के महीने में। चैत के महीने में नवरात्रा भगवान राम के जन्मदिन से संबंधित रखते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ था, जैसा कि रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी भूमि बार मधुमासा अवधपुरी है चरित प्रकाशा। नौमी का दिन था, तिथ नौमी, दिन मंगलवार, और ना धूप थी ना गर्मी। मध्याह्न में भगवान राम का जन्म हुआ। तो भगवान राम का जन्म जो हुआ था वो चैत के महीने में, इसलिए वो नवरात्रा भगवान राम के जन्मदिन से संबंधित रखते हैं। क्वार के महीने में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें 1 महीना युद्ध, घनघोर युद्ध हुआ। उस घनघोर युद्ध में 10 दिन राम और रावण लड़ते हैं और वो युद्ध इतना रोमांचकारी था कि ऋषि मुनि देवी देवता सभी इस युद्ध को देख करके और बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि ये रावण जिस तरह से युद्ध कर रहा है, भगवान श्री राम इसे कैसे मारेंगे। इधर रावण के बढ़ते हुए सिर और सिरों का काटना। तो सभी देवी देवता स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, इस दुष्ट आताताई रावण का संहार कीजिए, जिससे ऋषि मुनि देवी देवता सभी सुख की अनुभूति करें। इस अत्याचारी का अंत कीजिए। तब भगवान राम 9 दिन भयंकर युद्ध होता है और 10वें दिन रावण मारा जाता है, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब राम जी से ही इन नवरात्राओं का संबंध है तो देवी जी कैसे आ गई। देवी जी का आने का कारण है 9 नाम। जैसा कि माता पार्वती जब भजन चिंतन कर रही थी तो उनके जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नाम परिवर्तित होते गए। इससे पहले माँ पार्वती सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्मी थी। भगवान शिव को पति स्वरूप में अपने पिता के विरोध होकर के उन्होंने स्वीकार किया। दक्ष ने एक बहुत बड़ा महायज्ञ किया, जिस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाए, सप्त ऋषियों को आमंत्रित किए। भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जिसके कारण माता सती भगवान शिव की अनुमति देकर के अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती थी। भगवान शिव ने कहा, देवी सती, वहाँ तुम्हारा जाना उचित नहीं होगा। जहाँ कोई बैर मानता हो, जहाँ कोई द्वेष रखता हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई सगा संबंधी हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती नहीं मानी, अपनी हट पर अड़ी रहीं
भगवान शिव ने कहा, हुई है वही जो राम रच राखा। लगता है भगवान ने जो रच राखा वही होकर के रहेगा, क्योंकि इससे पूर्व भी एक घटना घट चुकी थी। भगवान श्री राम जब वनवास काल में थे तो माता सती ने उनकी परीक्षा ली। वहाँ भी भगवान शिव ने मना किया, लेकिन माता सती नहीं मानी, जिसके कारण भगवान शिव को सती का त्याग करना पड़ा। और सती उसी विरह वेदना में अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और प्रार्थना कर रही थी कि मैं शिव जी से कैसे मिलूं, कैसे उन्हें पति स्वरूप में पुनः प्राप्त करूं। तो उसी समय प्रकृति के विधान अनुसार उनके पिता ने महायज्ञ की रचना की, जिसमें सती जाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं, हट करती हैं। तो भगवान शिव 2 गणों के साथ माता सती को भेज देते हैं। अब माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो ब्रह्मा, विष्णु, अन्य देवी देवता विराजमान थे, सप्त ऋषि विराजमान थे। भगवान शिव का कहीं स्थान नहीं दिखाई दिया। जब भगवान शिव का कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो सती क्रोधित हुई और बोली, पिताश्री, भोलेनाथ सर्वोपरि हैं और आपने उनका स्थान नहीं रखा। इस पर दक्ष बड़े क्रोधित हुए। तुम औघड़ का नाम ले रही हो, ना जिसके रहने का ठिकाना है, ना खाने का, जिसको वस्त्र भी पहनने का शौर नहीं। तुम यज्ञ में आई हो तो यज्ञ में भाग लो और उस औघड़ की चर्चा मत करो। ऐसे जब सब सती ने सुने, अपने पति की निंदा सुनी और सती ने कहा, ये यज्ञ तुम्हारा कभी पूर्ण नहीं होगा। और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, मेरा जन्म हो और पुनः मैं शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त करूं। और यज्ञ में सती जी कूद जाती हैं और उनका शरीर आग में जल करके मृतक हो जाता है। जब भगवान शिव को पता लगा कि सती ने यज्ञ में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो भगवान शिव अपने एक गढ़ को भेजते हैं, अपनी जटा से उसको पैदा किए वीरभद्र को। वीरभद्र वहाँ गए, सभी देवी देवता घबराने लगे, ऋषि मुनि भागने लगे और देवता भी भागने लगे कि अब यहाँ भगवान शिव के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता। तो वीरभद्र के जाने के बाद शिव जी भी पहुँचे और त्रिशूल से दक्ष की गर्दन को अलग कर दिए। दक्ष की पत्नी बार बार प्रार्थना करने लगी, तब भगवान शिव ने बकरे का सिर लगा दिया और वो काशी में मैं करते हुए घूमने लगा। जब व्यक्ति वैभवशाली वस्तुओं के बीच में रहता है, ऐशो आराम के साथ जीता है, तो वो समझता है भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं, जो कुछ है मैं हूँ। यही दक्ष के अंदर था कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। जब दक्ष को बड़ा अधिकार मिला, उसे अहंकार हो गया कि अब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो पहले हूँ दक्ष करता था, जो हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और जब गर्दन कट गई, बकरे का सिर लग गया, तो मैं है करने लगा। तो इस प्रकार से सती पुनः जन्म लेती हैं राजा हिमांचल के यहाँ, माता मैना के गर्भ से। तो सबसे पहले उनका नाम पड़ता है शैलपुत्री, अर्थात हिमालय के यहाँ जन्मी। शैल माने पहाड़ होता है, तो प्रथम नाम पड़ा शैलपुत्री। फिर जब वो ब्रह्म चिंतन में लगी, भजन चिंतन करने लगी, तो दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी। तीसरा नाम पड़ा कुष्मांडा। जब कुशल पूर्वक अपने मन को भगवान शिव के चरणों में बांध दिया तो कुष्मांडा। फिर चौथा नाम चंद्रघंटिका, अर्थात सब ओर से चित्त को समेट करके घंटे की तरह भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, तो चंद्रघंटिका। और फिर
पांचवा नाम स्कंद माता। स्कंद माता का मतलब होता है जब भगवान शिव से पार्वती का विवाह हुआ तो कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो जब कोई औरत किसी के यहाँ विवाह के रूप में आती है तो पहले उसे पति के नाम से संबोधित करते हैं कि मुकेश की पत्नी को बुला लाओ, पप्पू की पत्नी को बुला लाओ। जब एक दो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उन बच्चों के द्वारा फिर उसको संबोधित करते हैं कि पप्पू की, फिर वही पप्पू की मम्मी कहलाती है बच्चों के द्वारा। तो स्कंद माता और कुष्मांडा, कुशलता पूर्वक अपने मन को भगवान के चरणों में मंडित कर दिया तो कुष्मांडा सर्वत्र भगवान को देखने की क्षमता आ गई। कात्यायनी, शुभ अशुभ कर्तव्यों का दमन करने की क्षमता आ गई तो कात्यायनी। महागौरी, जो संसार में जन्मता है शरीर से सुंदर होता है, बर्फ में जो भी जन्म लेता है वहाँ के वायुमंडल के अनुसार गोरे रंग के होते हैं लोग, और जहाँ जलवायु सम होती है तो वहाँ गेहुआ रंग के होते हैं। जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है दक्षिण जैसे प्रांतों की तरफ तो वहाँ काले लोग होते हैं। तो शरीर से माता पार्वती सुंदर थीं, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। और सातवां नाम कालरात्रि, काल पर विजय प्राप्त कर ली, काल जय हो गई तो कालरात्रि। और सिद्धात्री, संपूर्ण सिद्धियां उनके पास उतराईं। तो इस प्रकार से माता पार्वती के 9 नाम, जैसे जैसे उनके साथ घटनाएं घटी। लेकिन देवी एक ही है, ये कर्म कांडियों की देन है जो माता पार्वती के 9 नाम पर 9 देवियां खड़ी कर दिए जो नवरात्रा में आप पूजोगे। जबकि भली प्रकार 9 दिन रामलीला का पाठ होता है, जगह जगह रामलीला होती हैं, और 10वें दिन उस आताताई दुष्ट रावण का पुतला हम फूंकते हैं। और प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से ये पर्व मनाया जाता है। तो जब रामलीला हम 9 दिन देख रहे हैं और रामलीला सुन रहे हैं तो फिर यहाँ देवी की चर्चा कैसे आ गई? वास्तव में माता पार्वती का भगवान शिव से जिस दिन विवाह हुआ था वो पर्व है शिवरात्रि। शिवरात्रि के रूप में जो हम मनाते हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह वाला दिन है, वही एक त्यौहार है। ना तो माता पार्वती का इस त्यौहार से संबंध है और ना चैत वाले नवरात्रा से और ना कुआर वाले नवरात्रा से। ये कर्म कांडियों ने माता पार्वती के 9 नाम, इधर प्रभु श्री राम के 9 दिन, इन 9 नामों के 9 दिन से जोड़ दिया। वास्तव में पूजा हमें प्रभु श्री राम की करनी चाहिए। और भगवान राम कितने शक्तिशाली हैं तो रामायण में तुलसीदास जी कहते कि राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा अमित कोटि अर मर्दन। करोड़ों कामदेव के समान राम सुंदर और दुर्गा अमित कोटि अरमर्दन, और अनंत दुर्गाओं के समान शत्रु का अरमर्दन करने में सक्षम। इतने शक्तिशाली प्रभु राम हैं। लेकिन कुछ कहीं लिखा गया है कि जब भगवान राम रावण का युद्ध में वध कर रहे थे तो उस समय दुर्गा की पूजा की थी, लेकिन ऐसा नहीं। जो स्वयं ही अनंत दुर्गाओं के समान शक्तिशाली है, अनंत दुर्गाओं के समान शत्रु का अरमर्दन करने में सक्षम है, तो वो एक दुर्गुणी की पूजा करके क्या कर लेगा? वास्तव में आज अंधविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। इस अंधविश्वास से यदि निकलना है तो रामायण का अध्ययन करो, श्रीमद् भगवद गीता का यथास्वरूप यथार्थ गीता का अध्ययन कीजिए। कोई वास्तव में अच्छे संत हैं, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त कीजिए। तो वास्तव में नवरात्रा क्या है, नवरात्रा के साथ साथ विजयादशमी क्या है, फिर आगे दीपावली आती है,
दीपावली के बाद फिर एकादशी। क्रम क्रम से ये त्यौहार हैं। सभी त्यौहार हमें साधना की ओर उन्मुख करते हैं। सभी त्योहारों का आध्यात्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक अर्थ है, जो कोई बिरला महापुरुष ही जानते हैं। कोई बिरला ही उनके सानिध्य में इन त्योहारों का आशय समझता है और जानता है। सद्गुरु की कृपा से ही हम समझेंगे कि वास्तव में नवरात्रि का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। हमने थोड़े से शब्दों में नवरात्रि की आरंभिक अवस्थाओं का वर्णन दिया कि वास्तव में नवरात्रा से संबंध किसका है। तो आप सब समझ गए होंगे कि जैसा कि चैत के महीने प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वो जन्म से संबंधित हैं। और क्वार के महीने भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, जिसमें 9 दिन भली प्रकार रामलीला होती है। 10वें दिन रावण का पुतला फूंका जाता है। 10वें दिन रावण मारा गया था। इसलिए तो जितना भी संभव हो सके हमें एक परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप। और अगले वीडियो हम बताएंगे कि वास्तव में इसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या होता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।